हेलो मेरे कक्षा 8 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे ठीक है यूपी बोर्ड क्लास 8 साइंस अर्थात विज्ञान के मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है विज्ञान आओ समझो, आओ समझें विज्ञान। ये इस विषय का आज पेपर है, हमने लिया है। ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ठीक है बच्चों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सत्र परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान आओ सीखे विज्ञान। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने लिया है। तो इसका पहला प्रश्न कहता है बच्चों, कहता है ज्वलनशील ईंधन किसे कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, पेट्रोलियम को ज्वलनशील ईंधन कहते हैं। इसका आंसर भी मैंने साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेट्रोलियम को ज्वलनशील ईंधन कहते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न 2 कहता है तरले यानी तरल, सॉरी यह मिस्टेक हो गया बच्चों। ठीक है, तरल सोना किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पेट्रोल को तरल सोना कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, कहता है धातु से तार बनाने के गुण को क्या कहते हैं। तो धातु से तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। जिन खनिजों से धातु निष्कर्षण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी कि धातुओं से पृथ्वी से खोद कर निकालना और निकाली गई धातु से ठीक है अयस्क प्राप्त करने की मतलब खनिजों से धातु को प्राप्त करने की क्रिया को अयस्क कहते हैं। तो इसका राइट आंसर अयस्क हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कहता है मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली दो धातुओं के नाम बताया। तो दो धातुएं कौन है बच्चों, सोना और चांदी। सोना और चांदी हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नंबर हमारा 6 है, कहता है किसी द्रव धातु का नाम बताइए। तो द्रव धातु का नाम पारा है। ठीक है, इसको उसमें लिखते हैं Hg, मर्क्यूरिक। ठीक है बच्चों, Hg यानी पारा मर्क्यूरिक है। ठीक है बच्चों, अगला 7वां प्रश्न है इसी में, कहता है पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है। तो पौधे का मुख्य पोषक तत्व क्या है बच्चों, नाइट्रोजन है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है खिड़कियों में कैसे कांच का प्रयोग होता है। तो खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का कि खिड़कियों में साधारण या मृदु कांच का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता अधिक टिकाऊ और सस्ते कपड़े किन रेशों के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे के जो कपड़े होते हैं अधिक टिकाऊ और सस्ते कपड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं उच्च ताप पर पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उच्च ताप पर पकी हुई मिट्टी को ही क्या कहते हैं बच्चों, मृतिका कहते हैं। मृतिका का मतलब होता है मिट्टी को पकाना, यानी कि कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है फिर उनको पकाता है। ठीक है, तो वो पक जाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मृतिका कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, कहता है उर्वरकों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कृषि उत्पादन। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कृषि में अधिक पैदावार हो फसल की, इसको बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 12। जैसा कि देख सकते हैं बच्चों आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कहता है उत्कृष्ट धातुएं किन्हें कहते हैं। यानी कि सोना चांदी को क्या कहते हैं बच्चों, उत्कृष्ट धातुएं। अगर जो आपको प्रश्न आता है उत्कृष्ट धातुओं के नाम लिखे, तो सोना और चांदी उत्कृष्ट धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों इसी का 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यह कहता है जिप्सम का सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का जो सूत्र होता है बच्चों क्या होता है, CaSO4.2H2O। डाट होता है यहाँ पे बच्चों, डाट CaSO4.2H2O जिप्सम का सूत्र होता है, याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 8। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, पकी हुई मिट्टी उर्वरकों का प्रयोग क्यों करते हैं, उत्कृष्ट गैसें। ठीक है, ये हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों। ठीक है, कहता है ज्वलन ताप किसे कहते हैं। ठीक बच्चों, यानी कि ज्वलन ताप। ठीक है, ज्वलन ताप यानी कि देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, तो जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक बच्चों, जिस ताप पे कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है उसको हम ज्वलन ताप
कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या होता है? तो पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ क्या कहलाता है बच्चों? ग्रेफाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हीरा का एक प्ररूप है, ठीक है, हीरे का दूसरा रूप है। हीरा जो होता है ना बच्चों, हीरा का दूसरा रूप, कार्बन का दूसरा रूप क्या है? हीरा है, और ग्रेफाइट है, ठीक है। तो ये कार्बन का दूसरा रूप होता है, इसको हम कार्बन का अपर रूप कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, लघुत्तरी प्रश्न है। अभी मैं अति लघुत्तरी पढ़ रहा था, लघुत्तरी है। लिखा है लैंप ब्लैक क्या होता है? लैंप ब्लैक, ठीक है बच्चों। तो लैंप ब्लैक मोम तथा तेल को वायु में सीमित मात्रा में जलाने पर प्राप्त, ठीक है, कालिक को कहते हैं, ठीक है। जब हम लोग पहले जलाते थे तो जो कालिक प्राप्त होती थी उसी को हम लैंप ब्लैक कहते थे, यानी कि जो पेट्रोल को जलाते थे फिर, ठीक है, पेट्रोल या मोम को तेल के साथ तो जो कालिक प्राप्त होती थी उसी को हम लैंप ब्लैक कहते थे, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है पेट्रोलियम गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का क्या है बच्चों? मिश्रण है, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण ही पेट्रोलियम कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है खनिज और अयस्क में क्या अंतर है? तो खनिज और अयस्क में अंतर क्या है बच्चों? देखिए इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं क्या लिखा है, यानी कि खनिज वह पदार्थ होते हैं जिन्हें जमीन के अंदर से खोदकर प्राप्त किया जाता है। जमीन के अंदर से खोदकर जिन पदार्थों को हम प्राप्त करते हैं उनको खनिज कहते हैं, परंतु जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण सरलतापूर्वक किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो खनिज अयस्क की डिफिनीशन यही हो गई। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी से जिन तत्वों को खोद कर बाहर निकाला जाता है उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिजों से सुगमतापूर्वक धातु को प्राप्त करना, ठीक है बच्चों, धातु को, ठीक है, प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं, जैसा कि अभी निष्कर्षण करना है क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, कहता है पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो पेट्रोल करोड़ों वर्ष पहले, ठीक है, दबे मृत जीव जंतुओं वनस्पतियों के अपघटन से बने पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसीलिए इसे पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या है? पेट्रोलियम जो है करोड़ों वर्ष पूर्व, ठीक है, कुछ जीव जो दब गए थे, मर गए थे, उनके अंश से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोल से प्राप्त होता है इसीलिए इसको हम पेट्रोल कहते हैं, ठीक बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीर्घ उत्तरी है। कहता है बायोगैस क्या है? तो बायोगैस क्या है बच्चों? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और, ठीक है, CH4 यानी मीथेन के मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? बायोगैस कहते हैं। H2S और मीथेन यानी CH4 के मिश्रण को हम लोग बायोगैस कहते हैं, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग। कहता है धातुओं का संक्षारण क्या है? धातुओं का संक्षारण क्या है बच्चों? धातुओं पे जंग लग जाता है, ठीक है, तो जंग को रोकने के लिए धातुओं पे क्या करते हैं? तेल, या कह सकते हो वसायुक्त कोई पदार्थ ले सकते हैं, या निकिल, ठीक है, या निकिल, ठीक, निकिल आदि की परत चढ़ाते हैं, ठीक है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? धातुओं का संक्षारण कहते हैं। यानी धातुओं को संक्षारण, यानी धातुएं जो होती हैं, ठीक है, जब वो खुला वातावरण में रखे होते हैं तो ऑक्सीजन और नमी से क्रिया कर लेते हैं, और ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या हो जाती है? जंग बनाते हैं, ठीक है, जंग। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, धातुओं का संक्षारण कहते हैं। फिर लिखा है बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन, कहता है भूमि में, ठीक है, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन उपाय किए जाते हैं? तो पहले बच्चों है क्या है? फसल चक्र अपनाना चाहिए सभी को, ठीक है। फसल चक्र क्या होता है? फसल चक्र कहते हैं एक ही खेत में फसलों की अदला बदली करके, ठीक है, फसल को बोना फसल चक्र कहलाता है, ठीक है। और क्या है? ठीक है, और क्या है बच्चों? जो हमारी ये खाद होती है जिसको हम लोग घरों में बनाते हैं, इसको कहते हैं कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए, रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम भूमि के में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और जैसे
हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। हरी खाद जिसको हम लोग ढैंचा कहते हैं, ठीक है। जब ढैंचा की खेती करेंगे तो ढैंचा से हरी खाद बनेगी, जिससे हमारे खेतों में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था जो कक्षा 8 से रिलेटेड था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक बार हम रिवर्स किए देते हैं। ये कक्षा 8 सत्र परीक्षा विज्ञान का पेपर है। ये इसका पहला क्वेश्चन था, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था बच्चे, ये इसका तीसरा क्वेश्चन और आंसर थे। इसी तरीके से 5वां क्वेश्चन था, और इसी तरीके से 6ठा था। 7वां है बच्चों आपका। 8वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन उसके आंसर हैं। 11 क्वेश्चन है, 12 है, 13 है, इसी में 14 क्वेश्चन, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19, 18 है बच्चों, 19 है, ठीक है, 20 है, और ये 21वां, और ये 22। इस तरीके से आपका पेपर था। तो ये पेपर कक्षा 8 के बच्चों का था, जो वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा। और पेपर का नाम है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान विषय का पेपर था। आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट, ठीक है, कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमें बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।